तो लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज सेट इंटरफेस एंड हैश सेट क्लास, व्हाट आर ऑल द इम्पोर्टेंट मेथड्स इन हैश सेट क्लास एंड व्हाट इज हैश सेट। तो हम लोगों ने कलेक्शन फ्रेमवर्क में जो हम लोग पढ़ रहे थे उसके अंदर हम लोगों ने कलेक्शन का जो सब चाइल्ड इंटरफेस होता है सेट, उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था और हम लोगों ने ये समझा था कि सेट इंटरफेस क्या होता है। और सेट इंटरफेस के दो तीन चाइल्ड्स होते हैं, जिसमें से पहला चाइल्ड होता है हैश सेट क्लास। उसके बारे में हम लोगों ने समझा था हैश सेट क्लास के बारे में, और हैश सेट कैसे वर्क करता है, इसकी क्या नीड होती है, वो सब हम लोगों ने समझा था। आई होप वो वीडियो समझ में आई होगी। अब आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज हैशिंग। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज सॉर्टेड सेट। सॉर्टेड सेट इंटरफेस एक होता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे, और उसकी एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास होती है ट्री सेट, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट आर ऑल द इम्पोर्टेंट मेथड्स इन ट्री सेट क्लास एंड व्हाट इज ट्री सेट। तो लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने जो समझ लिया था सेट इंटरफेस और हैश सेट क्लास, आई होप वो समझ में आया हो। अब आज की वीडियो में हम लोग ट्री सेट क्लास के बारे में समझने वाले हैं, सॉर्टेड सेट बेसिकली समझने वाले हैं। ठीक है, तो देखो हम लोगों को एक चीज़ पता है कि जो हमारी कलेक्शन की फ्रेमवर्क की जो हायरार्की होती है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास ये कलेक्शन इंटरफेस होता है। ठीक है, फिर इसका एक होता है लिस्ट, एक इंटरफेस होता है। लिस्ट इंटरफेस हम लोग पूरा कवर कर चुके थे। अब इसका एक सेकंड इंटरफेस होता है सेट। ठीक है, सेट एक इंटरफेस होता है। अब सेट की दो तीन चाइल्ड क्लासेस होती हैं, जिसमें से पहली होती है तुम्हारी हैश सेट। ये क्या है, क्लास है। इसके बाद एक सेट इंटरफेस का एक और सब इंटरफेस होता है, जो कि होता है सॉर्टेड सेट इंटरफेस। ठीक है, तो हम लोग आज की वीडियो में सॉर्टेड सेट के बारे में बात करने वाले हैं, और हम लोग ये समझने वाले हैं सॉर्टेड सेट की एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास होती है जिसका नाम होता है ट्री सेट। सॉर्टेड सेट की एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास होती है जिसका नाम होता है ट्री सेट। तो ये हम लोग पूरा जो है समझने वाले हैं। अगर इससे ऊपर हम लोग देखें तो देखो कलेक्शन ये हमारा फ्रेमवर्क था। ठीक है, अब इसमें हम लोग ये जो है पूरा लिस्ट समझ चुके हैं, लिस्ट इंटरफेस पूरा समझ चुके थे, और हम लोग लास्ट की वीडियो में सेट इंटरफेस का ये हैश सेट क्लास समझ चुके थे। ठीक है, अब आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सॉर्टेड सेट इंटरफेस के ऊपर और ट्री सेट क्लास के ऊपर। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा ये हायरार्की इस तरीके से कुछ होती है। अब हम लोग देखेंगे कि क्या बोलता है ये। इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स एज अ सिंगल एंटिटी वेयर डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड एंड इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व्ड। ये तो था सेट के बारे में। सेट के बारे में हमें क्या पता था, सेट का कहना क्या था। सेट का कहना ये था कि डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, पहला पॉइंट ये था कहना। और सेट का दूसरा कहना ये था कि इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व्ड। इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व्ड, मतलब तुम्हारे सेट के अंदर डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होंगे, लेकिन इंसर्शन ऑर्डर भी प्रिजर्व नहीं होगा। मतलब तुमने सेट में अगर पहले 10 ऐड किया, 20 ऐड किया, 30 ऐड किया, हो सकता हो जब तुम डिस्प्ले करो उसको प्रिंट करो तो पहले 10 आ जाए, फिर 30 आ जाए, फिर 20 आ जाए। तो इसका मतलब इंसर्शन ऑर्डर सेट के अंदर प्रिजर्व नहीं होता है। ठीक है, तो यही बेसिकली हैश सेट का कहना यही था। हैश सेट में हम लोगों ने यही चीज़ करके देखी थी। ठीक है, क्योंकि सेट का ऑब्जेक्ट बना के तो हम लोग कर नहीं सकते हैं। सेट क्या है, इंटरफेस है, तो हमें इसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बना के करना पड़ेगा काम। तो हमने हैश सेट का ऑब्जेक्ट बना के ये चीज़ देखी थी कि डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते हैं और इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग इसी की एक और दूसरी चीज़ देखने वाले हैं हैश सेट में, जो कि होता है हमारा ट्री सेट। ठीक है, तो अब ट्री सेट का कहना क्या है देखते हैं। देखो हैश सेट का, अच्छा एक और हैश सॉरी सेट का एक और होता है चाइल्ड इंटरफेस होता है उसका, वो होता है सॉर्टेड सेट। ठीक है, वो होता है सॉर्टेड सेट। तो अब सॉर्टेड सेट का कहना क्या है वो देखते हैं। इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट विदाउट डुप्लीकेट्स, वेयर इंसर्शन अकॉर्डिंग टू सम सॉर्टिंग ऑर्डर, देन वी शुड गो फॉर सॉर्टेड सेट। ठीक है, अब देखो सॉर्टेड सेट का इन सिंपल ऑर्डर है। तुमको एक चीज बताएं, सॉर्टेड सेट का कहना क्या होता है। सॉर्टेड सेट का कहना भी यही होता है कि डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, सॉर्टेड सेट कहता है भैया हम भी डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं करेंगे, डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। और सॉर्टेड सेट का कहना एक चीज और होता है सॉर्टेड सेट का। सॉर्टेड सेट ये कहता है कि कस्टमाइज्ड सॉर्टिंग ऑर्डर,
ठीक है, डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते हैं और कस्टम सॉर्टिंग ऑर्डर जो होती है वो अलाउ करते हैं ये लोग। ठीक है, अब यहाँ पर देखो देखने की बात, मज़ेदार बात यह है कि सेट जो होता है वो कहता है कि इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व्ड, मतलब किसी भी ऑर्डर में तुम्हारा डेटा जो है प्रिंट कर सकता है। ठीक है, इंसर्ट तुमने करा 10 20 30 इस सीरीज में इंसर्ट किया, लेकिन जब तुमने प्रिंट किया हैश सेट को तो वो 10 प्रिंट करा, 30 प्रिंट करा, 20, मतलब किसी भी ऑर्डर में प्रिंट कर सकता है। लेकिन सॉर्टेड सेट क्या बोलता है, भैया डुप्लीकेट्स तो अलाउ हम भी नहीं करते हैं, ये तो फंक्शनैलिटी जो हैश सेट के पास है वही इसके पास है। सॉर्टेड सेट यहाँ पर एक चीज़ और बोलता है, कहता है कि तुम जब सॉर्टेड सेट में अपने एलिमेंट्स को ऐड करोगे तो तुम सॉर्टिंग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तुम्हारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग, ठीक है, एक होता है डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग, जिसका जिसका क्या मतलब होता है, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये तुमको बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। जैसा ही तुम सॉर्टेड सेट के अंदर एलिमेंट्स को ऐड करोगे ना तो तुम्हारे सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग को फॉलो करेंगे। किसको फॉलो करेंगे, डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग को फॉलो करेंगे। ठीक है, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि वो कस्टमाइज्ड सॉर्टिंग में तुम चाहते हो, मतलब तुम चाहते हो कि तुम्हारे सारे जो एलिमेंट्स हैं वो जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करें, तो तुम वो भी कर सकते हो, मतलब कस्टमाइज्ड सॉर्टिंग भी तुम कर सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो सॉर्टेड सेट का ये होता है। अब देखो सॉर्टेड सेट जो होता है वो तुम्हारा होता है इंटरफेस, तो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना के तुम काम कर नहीं सकते हैं। अब जैसे हमें यहाँ पर सेट को यूज करना था तो हमने सेट का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया था। ठीक है, देखो ये सेट है, ये तुम्हारा सेट है। ठीक है, अब सेट की जो इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस होती हैं उनका ऑब्जेक्ट बना के काम करते हैं। तो ये इसकी एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास है हैश सेट, तो हमने हैश सेट का यूज करके काम किया था। अब हैश सेट का कहना क्या था, हैश सेट का कहना यही था, क्या था कि डुप्लीकेट्स जो होते हैं वो अलाउ नहीं करते हैं और जो ऑर्डर होता है उसको भी प्रिजर्व नहीं करते हैं। ठीक है, ये तो उसका कहना हो गया। अब इसके बाद हमने ये देखा कि ये हमारे पास सॉर्टेड सेट है। ठीक है, तो सॉर्टेड सेट जो है वो एक अपनी चाइल्ड क्लास प्रोवाइड कराता है जिसका नाम है ट्री सेट, जिसके थ्रू हम कुछ नई फंक्शनैलिटीज़ को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, वो नई फंक्शनैलिटीज़ क्या होती हैं ट्री सेट की, हमने बोला था कि यहाँ पर भी जो है डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते हैं, लेकिन जो ऑर्डर होता है वो तुम प्रिजर्व कर सकते हो। ठीक है, कैसे, या तो डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर कर दो, ठीक है, जो कि बाय डिफॉल्ट तुम्हें मिलती है, या फिर कस्टमाइज सॉर्टिंग कर दो, ठीक है, जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में तुम कर सकते हो। तो ये तुम्हारा इस तरीके से कुछ कहना था। अब देखो हमें पता है कि सॉर्टेड सेट की इंप्लीमेंटेशन क्लास क्या होती है, ट्री सेट। ठीक है, सॉर्टेड सेट की इंप्लीमेंटेशन क्लास होती है ट्री सेट। इसका मतलब जो भी काम करेंगे वो ट्री सेट के थ्रू करेंगे। तो लेट सपोज यहां पर हम क्या करते हैं, हमने ट्री सेट का ये ऑब्जेक्ट बनाया ट्री सेट, और हमने बोला कि हम इसको जनरलाइज कर दे रहे हैं, हम इंटीजर के लिए कर रहे हैं ये। तो हमने बोला ट्री सेट टी एस इक्वल्स टू न्यू ट्री सेट। ठीक है, तो जैसा ही तुमने ट्री सेट का ऑब्जेक्ट बनाया और तुमने ट्री सेट के अंदर एलिमेंट्स को ऐड किया, ठीक है, लेट सपोज 10 20, उसके बाद तुमने ऐड किया 10 20 30, ठीक है, उसके बाद तुमने ऐड किया 10, उसके बाद तुमने लेट सपोज 1 ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद लेट सपोज तुमने 9 ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, ये तुम्हारी कौन सी फीचर प्रोवाइड कराता है, हमने बोला था बाय डिफॉल्ट जब भी ट्री सेट बनाते हो, ये देखो डिफॉल्ट ट्री सेट है, इसमें तुमने कुछ भी मेंशन नहीं करा है कि तुम्हें किस तरीके की सॉर्टिंग चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट ये तुम्हें किस तरीके की सॉर्टिंग प्रोवाइड करता है, बाय डिफॉल्ट नेचुरल ऑर्डर सॉर्टिंग, मतलब असेंडिंग ऑर्डर वाली सॉर्टिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसका जब आउटपुट तुम प्रिंट करोगे तो क्या आएगा, आउटपुट आएगा 1 9 10 20 30, इस तरीके से इसका जो है तुम्हारा आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, अब लेट सपोज कोई बंदा आता है इसके अंदर, अगर वो डुप्लीकेट भी ऐड कर देता है 9, तो एक ही 9 कंसिडर होगा, क्योंकि हमें पता है ट्री सेट जो होता है वो डुप्लीकेट अलाउड नहीं करता है। ठीक है,
ट्री सेट जो होता है वो डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता है ट्री सेट, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग। तो अब लेट सपोज अगर हम डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग करके देखें, उसको अचीव करके देखें, तो ये देखो डिफ़ॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग कैसे होगा। हमने यहाँ पर ट्री सेट को ऑब्जेक्ट बनाया, हमने इसको जनरलाइज कर दिया, हमने बोला टी एस इक्वल्स टू न्यू ट्री सेट, ठीक है। हमने बोला टी एस के अंदर ऐड करो, क्या ऐड करा, 10 20 30, ठीक है। 10 20 30 1 9 9, ठीक है। तो अब अगर इसको हम प्रिंट करते हैं तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आया 1 9 10 20 30, ठीक है। मतलब यहाँ पर सबसे पहली चीज इसने तुमको क्या प्रोवाइड करी, डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड, ठीक है। दूसरी चीज डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इसने तुमको ये चीज़ प्रोवाइड कर दी। अब लेट सपोज हम चाहते हैं इसमें कस्टमाइज्ड सॉर्टिंग कर रहे हैं, हम चाहते हैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं इसको, तो वो कैसे करेंगे। तो लेट सपोज हमने ये ट्री सेट का ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पर हमने जो है इसको जनरलाइज करके लिख दिया इंटीजर, और हमने लिख दिया टी एस इक्वल्स टू न्यू ट्री सेट, ठीक है। हमने ऐसे यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हमने सेम एलिमेंट्स यहाँ पर ऐड किए सेम तरीके से, टी एस डॉट एड 10, टी एस डॉट एड 20, टी एस डॉट एड 30, टी एस डॉट एड 9, ठीक है। तो देखो ये तो एग्जैक्टली सेम हो गया। हम चाहते हैं कि वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करे, तो बस हमें यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ करनी है। देखो यहाँ पर हमारी पीपीटी में भी लिखा हुआ है कि ट्री सेट के कंस्ट्रक्टर में यहाँ पर हमें कंपैरेटर का ऑब्जेक्ट पास कर देना है, ठीक है। तो कंपैरेटर अभी हम लोग ने पढ़ा नहीं है, तो हम लोग अभी सिर्फ देख लेंगे कैसे होता है, समझेंगे आगे। कंपैरेटर इसके बाद आने वाला है। तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर था ये, यहाँ पर हम लोग को बस सिंपल सी चीज़ लिख देनी है। हम लोग कंपैरेटर नहीं यूज़ कर रहे हैं, ये हम लोग दूसरी चीज़ यूज़ कर रहे हैं। हम लोग लिख देंगे कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर, सिंपल सी इतनी चीज़ लिख देंगे। तो क्या होगा, जब ये डेटा प्रिंट होगा तो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होगा। लेट सपोज पहले आएगा 30, फिर 20, फिर 10, फिर 9 और फिर 1, ठीक है। तो अब देखो इसको करके देखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग करके देखते हैं। हम लोग ने डाला ट्री सेट, ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे, हमने जो है टी एस 1 का ऑब्जेक्ट बना लिया, हमने डाला टी एस 1 डॉट एड 10, सेम एलिमेंट्स हम डालेंगे यहाँ पर, ठीक है। हमने सेम एलिमेंट्स डाले, टी एस 1, टी एस 1, टी एस 1, टी एस 1, टी एस 1। अगर अभी हम टी एस 1 को प्रिंट करेंगे तो देखो सेम आ रहा है एलिमेंट्स, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पर देखो चेंज हो जाएगा गेम, ठीक है। ये अपोजिट हो गया, रिवर्स ऑर्डर हो गया। तो यही तुम्हारा जो है ट्री सेट का कहना था, खाली यही सेम प्रोग्राम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ट्री सेट का सिंपल से कहना इतना था। बाकी यहाँ पर हमें नल वाला चीज़ पहले ही पढ़ चुके हैं कि नल को हम एंटर कर सकते हैं ट्री सेट में, नल इंसर्शन इज पॉसिबल, ठीक है। बाकी एग्जैक्टली ट्री सेट जो है वही सब चीज़ें हैं जो हमने अभी बोला था, जितना भी समझाया तो ट्री सेट वही लिखा हुआ है। मेन चीज़ ट्री सेट की यही होती है कि वो तुम्हारा जो है डुप्लीकेट्स अलाउड करता है, और दूसरी चीज़ इसके अंदर तुम कस्टमाइज सॉर्टिंग प्रोवाइड कर सकते हो। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।